हेलो दोस्तों, वेलकम टू नौकरीबाज क्लासेस। 1000 की इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज में आपका स्वागत है। मैं आपको 1000 की इडियम्स एंड फ्रेजेस की जो सीरीज चला रहा था उसको आगे बढ़ाते हुए आज अपन आगे सीरीज लेकर आए हैं। कुछ दिन का ब्रेक हो गया था कुछ रीजन की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो मोटिवेशन है उसके बारे में जान लेते हैं। स्पॉट योर वीकनेस एंड वर्क ऑन देम। अपनी वीकनेस को स्पॉट करिए और उन पर वर्क करिए, यही आपका काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला इडियम्स है आज का, बी इन द लाइमलाइट। देखिए, बी इन द लाइमलाइट का मतलब होता है टू बिकम फेमस। टू बिकम फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध हो जाना। एसएससी ने पूछा है वी इन द लाइमलाइट। तो देखो, लाइमलाइट से याद आ रहा है कि आप लाइट में आ गए। लाइट में आ गए तो आप सभी को दिखाई देंगे। अगर आप सभी को दिखाई देंगे तो आप क्या हो जाएंगे? फेमस हो जाएंगे, प्रसिद्ध हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा इडियम्स है, उसके बारे में जानते हैं। प्ले टू द गैलरी। प्ले टू द गैलरी का मतलब होता है बच्चों टू बिहेव इन एन एक्सरेट वे टू अट्रैक्ट पीपल्स अटेंशन। इस बात को याद रखिए, इससे पहले भी मैं आपको प्ले टू द गैलरी का इडियम्स पढ़ा चुका हूं। इसका मतलब होता है किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, आपकी तरफ आकर्षित हो। तो देखो वो क्या करता है, अपनी गैलरी जो होती है मोबाइल की उससे प्ले करता है, खेलता है, और वो कुछ ऐसी चीजें डालता है। जब आपकी कोई गैलरी को देखता है मोबाइल की तो उससे वो क्या हो जाता है? अट्रैक्ट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। क्लियर है? चलिए तो हमारा नेक्स्ट इडियम से बच्चों, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, समथिंग दैट यू से विच मीन्स दैट इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू डू एन इम्पोर्टेंट जॉब। देखो मैं यहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग आपको बताऊं। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे का मतलब होता है कि कोई भी काम जो आप करते हैं वो एक दिन में नहीं हो जाता है। जैसे यहाँ पर अपन इसका हिंदी मीनिंग भी अगर अपन निकालें तो रोम जो है वो एक दिन में नहीं बन गया, उसमें आपको बनाने में क्या लगा? टाइम लगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कोई भी कठिन कार्य करने में समय लगता है। यानी आप अपनी सफलता के लिए या अपनी जॉब के लिए पढ़ाई करते हैं तो तुरंत जॉब नहीं लगती है, उसमें आपको टाइम लगता है। तो हम उसको बोल सकते हैं रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, something that. The next idioms is in name only, having a particular title without the power or duties that you are part of it. यहाँ पर हम बोल सकते हैं इन नेम ओनली का मतलब होता है केवल नाम से। किससे? केवल नाम से। हम इसको ऐसा याद कर सकते हैं, वह सिर्फ नाम से ही यहाँ जाना जाता है क्योंकि उसे केवल नाम ही प्राप्त है। किससे जाना जाता है? नाम से जाना जाता है। इन नेम ओनली का हिंदी मीनिंग अर्थ होगा केवल नाम से। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा इडियम्स है नॉट हैव अ डॉग चेंज। नॉट हैव एनी चेंज ऑफ डूइंग समथिंग, वी कैन से दैट बहुत थोड़ी संभावना होना। बहुत थोड़ी संभावना होना। नॉट हैव एनी चांस ऑफ डूइंग समथिंग, द मीनिंग ऑफ दैट बहुत थोड़ी संभावना होना। आपका डॉग इस चांस में बहुत अच्छा करेगा, इस बात की आपकी बहुत बड़ी संभावना है। तो ये लिंक आप भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए नाउ मूव ऑन नेक्स्ट इडियम। द नेक्स्ट इडियम्स इज दैट वेट ब्लैंकेट। देखिए वेट ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है? डिफ्रेशिंग पर्सन हु स्पॉइल्स अदर पीपल्स एंजॉयमेंट। वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है जो दूसरों के आनंद या दूसरे के आनंद में जो इंटरप्ट करता है, खलल डालता है या उसको परेशान करता है, उसको अपन वेट ब्लैंकेट बोलते हैं। हम इसको याद कैसे कर सकते हैं? देखिए ब्लैंकेट मतलब क्या होता है? कंबल। गीला कंबल लेकर घूमने वाले क्या होते हैं? दूसरों को परेशान करते हैं। राइट? वेट ब्लैंकेट हो जाएगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट इडियम्स। द नेक्स्ट इडियम्स इज दैट ब्लो द मार्क। देखिए ब्लो द मार्क का मतलब क्या होता है? नॉट एज गुड एज इट। ब्लो द मार्क का मतलब क्या होता है? असंतोषजनक। मतलब जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं हुआ तो आपको क्या हो गया? असंतोषजनक हो गए। आपके मार्क्स बहुत कम आए, इसलिए आप क्या हो गए? बहुत ही असंतोषजनक हो गए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इडियम से चलते हैं। लॉक हॉर्न्स विथ डिसएग्री। लॉक हॉर्न्स विथ का मतलब होता है डिसएग्री, मतलब किसी भी बात से क्या होना? असहमत होना। तो इस बात को आप ऐसे याद कर सकते हैं, लॉकर में हॉर्न लगाने वाले से हम असहमत हो गए। लॉक हॉर्न्स विथ मतलब क्या होता है बच्चों? डिसएग्री। इस बात को याद रखना। चलिए नेक्स्ट इडियम से चलते हैं। अगला इडियम से हमारा विदर देन वाइट। विदर देन वाइट का मतलब होता है ईमानदार होना। इसको हम बोल सकते हैं ऑनेस्ट। विदर देन वाइट का मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार होना। जहां सफेद ही सफेद हो, समझो वहां पर कैसे लोग होते हैं?
ईमानदार होते हैं। कैसे होते हैं? ईमानदार होते हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अ व्हाइट कलर जॉब। अ व्हाइट कलर जॉब, द मीनिंग ऑफ व्हाइट कलर जॉब इज कंफर्टेबल जॉब। आरामदायक नौकरी जो होती है उनको बोलते हैं अ व्हाइट कलर जॉब। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, लोग गवर्नमेंट नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, ज्यादातर पेरेंट्स बोलते हैं गवर्नमेंट नौकरी लगाइए, बिकॉज वो जॉब कैसी होती है? व्हाइट कलर जॉब होती है, कंफर्टेबल जॉब होती है, लोग काम नहीं करना चाहते हैं देश के अंदर। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। चलिए, द नेक्स्ट इडियम इज चीक वाई जोल। देखिए चीक वाई जोल का मतलब होता है बहुत नजदीक, वेरी नियर। हम बोल सकते हैं चेक करो इस जाल को क्योंकि यह हमारे बहुत नजदीक आ रहा है। चीक वाई जोल का मतलब क्या होता है बच्चों? बहुत नजदीक, वेरी नियर। चेक करो इस जाल को क्योंकि यह हमारे बहुत नजदीक आ गया है। इसको कैसे भी याद कर सकते हैं? ये 2 से 3 बार हमने रिपीट कर चुके हैं इसको। गो टू हॉल लॉग, देखो बोल सकते हैं इसको गो टू हॉल hog. This is a not log, this is the hog. To do something as completely as possible. This is in SSC 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है पूरी तरह से कार्य करना, पूरी तरह से कार्य करना। तो हम बोल सकते हैं कि उसने पूरी तरह से कार्य किया, इसलिए इसको हम याद कर सकते हैं गो टू हॉल हॉग। राइट, हॉग ने पूरी तरह से क्या किया? कार्य किया। चलिए अगला हमारा इडियम्स है टू ड्राइव होम। देखिए टू ड्राइव होम का मतलब क्या होता है? टू ड्राइव होम का मतलब होता है किसी को कुछ समझना या समझाना बोल सकते हैं। तो वो क्या करता है? उसके घर पर उसको ड्राइव सिखाता है, मतलब उसको समझाने का काम करता है। तो उसका मतलब हो जाएगा टू ड्राइव होम का मतलब हो जाएगा क्या? किसी को कुछ समझाना। ड्राइवर को आप अपने होम पर कुछ समझाना चाह रहे थे, इस बात को हम बोल सकते हैं टू ड्राइव होम। चलिए, अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब क्या होता है बच्चों? अगेंस्ट द क्लॉक मतलब होता है समय से पहले। राइट, आपने कोई भी काम करने की कोशिश की, आपने समय से पहले किया, तो उसको बोल सकते हैं अगेंस्ट द क्लॉक। क्लॉक के आगे रहना मतलब समय से पहले कार्य करना। क्लॉक के आगे रहना मतलब समय से कार्य को कंप्लीट कर लेना। चलिए मूव ऑन नेक्स्ट इडियम, हैव समथिंग अंडर योर बेल्ट टू हैव सक्सीडेड। मतलब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कोई चीज जो आप प्राप्त कर चुके हैं या उसमें सफलता ले चुके हैं। हैव समथिंग अंडर योर बेल्ट, आपके बेल्ट के अंदर ही है। आप ऐसे इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अपनी बेल्ट के अंदर आप जो रखते हैं वो एक ऐसी चीज होती है जो आप प्राप्त कर चुके हैं या आपने उसमें सफलता हासिल कर ली है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ईडियम्स पढ़े बच्चों। जल्दी से हम इनके रिवाइज कर देते हैं, समझने की कोशिश करिए, बहुत आसानी से आप इनको याद कर सकते हैं। हमारा पहला ईडियम्स था, उसको मैं जल्दी जल्दी रिपीट करता जाता हूँ। बी इन द लाइमलाइट मतलब होता है बच्चों प्रसिद्ध होना। नेक्स्ट था हमारा प्ले टू द गैलरी, इसका मतलब था कोई बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना जिससे लोग आपसे क्या हो सकें? अट्रैक्ट हो सकें। अगला आता बच्चों हमारा रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, कोई भी कठिन कार्य करने में समय लगता है, इस बात को याद रखिए। इन नेम ओनली की हम बच्चों बात करें तो इसका मतलब होता है केवल नाम से। नॉट हैव अ डॉग चांस मतलब होता है बहुत बड़ी या बहुत थोड़ी संभावना होना, इसको हम बोल सकते हैं। बैड ब्लैंकेट का मतलब होता है दूसरों के आनंद में खलल डालना। बिलो द मार्क मतलब होता है नॉट एज गुड एज इट, जैसा कि आपने माना था वैसा नहीं निकला, तो अपन उसको बोल सकते हैं आप सेटिस्फाई नहीं है। लॉक हॉर्न्स विद का मतलब होता है किसी भी चीज से डिसएग्री होना। विदर देन वाइट मतलब होता है बच्चों क्या? ईमानदार होना, इस बात को याद रखिए। व्हाइट कलर जॉब का मतलब होता है कैसी नौकरी? आराम की नौकरी। ठीक भाई, द जोल का मतलब होता है बहुत नजदीक होना, बहुत पास में होना। अगला हमारा इडियम से गो टू द होल हॉक का मतलब होता है पूरी तरह से कार्य करना। टू ड्राइव होम का मतलब होता है किसी को कुछ समझाना। राइट, अगला अगेंस्ट द क्लॉक, अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब होता है समय से पहले। और हैव समथिंग अंडर योर बेल्ट मतलब होता है किसी चीज को आप प्राप्त कर चुके हैं। तो इस तरीके से हमने इनको रिपीट किया। इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज को अपन इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा ब्रेक हमको लेना पड़ा था कुछ कारणों की वजह से, फिर से हम कंटिन्यू आपके साथ आएंगे। आपको 1000 इडियम्स एंड फ्रेजेस हम कंप्लीट करा कर ही जाएंगे और वो इडियम्स कराएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इनको रिपीट एंड रिपीट 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 बार बार रिपीट करिए। जितनी बार आप रिपीट करेंगे बहुत आसानी से इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद कर पाएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लगा मैंने रिकॉर्डिंग ही चालू नहीं करी।